प्रत्येक वस्तु का कार्य अंतरंग कारण से ही होता है। बाहरी कारण से कोई भी कार्य नहीं होता। यदि बाह्य कारण से ही कार्य हो जाता हो तो चावल में से गेहूं और गेहूं के बीज में से चावल पैदा होने का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा होने पर तो वस्तु की व्यवस्था ही कायम नहीं रह सकती। इसलिए कहा है कि कहीं पर भी अंतरंग कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। सार यह है कि सर्व वस्तुओं के कार्य की उत्पत्ति अंतरंग कारण यानी वस्तु की अपनी खुद की निजी शक्ति से ही होती है और यह नियम है, अकाट्य नियम है। इसमें अनेक प्रश्नों का समाधान समाहित है। अब अंतरंग शक्ति मतलब कि द्रव्य की शक्ति यानी उपादान कारण, और बहिरंग कारण यानी कि निमित्त कारण, पर द्रव्य की वर्तमानता यानी कि पर द्रव्यों का उस समय वहां पर उपस्थित होना मात्र। कोई भी कार्य पर पदार्थों के कारण से उत्पन्न नहीं होता, यह निश्चित सिद्धांत है। यदि बाह्य कारण से कार्य की उत्पत्ति होती हो तो चावल से गेहूं और गेहूं से चावल उत्पन्न होने लगे, लेकिन ऐसा कहीं आपने होता हुआ देखा है क्या? क्योंकि हो ही नहीं सकता। एक कहावत भी है ना कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए। इसलिए स्पष्ट है कि किसी भी द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य के कारण से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि द्रव्य की अपनी ही शक्ति से होता है। तीन काल और तीन लोक में ऐसा कोई द्रव्य नहीं कि जिस द्रव्य का कार्य अन्य द्रव्य से होता हो, अन्य पदार्थ से होता हो। यदि अन्य द्रव्य से भी कार्य की उत्पत्ति होने लगे, यदि अन्य द्रव्य से भी कार्य की उत्पत्ति होने लगे तो जीव में से जड़ और जड़ में से जीव की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। लेकिन कार्य और कारण एक ही द्रव्य में होते हैं। समझ में आया? इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक द्रव्य का कार्य स्वतंत्र रूप से अपने द्रव्य के कारण से ही होता है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि वस्तु का स्वरूप होने से आत्मद्रव्य का कार्य कहो, व्यवस्था कहो, पर्याय कहो, परिणाम कहो, तो वो तो आत्मा के ही अंतरंग कारण से उत्पन्न होती है। और आत्मद्रव्य में तो वीतराग भाव ही प्रकट करने की शक्ति है। वीतरागता शुद्धता रूपी कार्य उत्पन्न हो, ऐसी ही आत्मद्रव्य की अंतरंग शक्ति है। अब यहां प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि यदि आत्मद्रव्य की अंतरंग शक्ति वीतरागता और शुद्धता ही उत्पन्न करने की है, तो फिर पर्याय रूपी कार्य में अशुद्धता क्यों दिखाई देती है? क्यों कहा जाता है कि जीव जो है वर्तमान समय में शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है? देखो, ये जो अशुद्धता दिखाई देती है पर्याय में, वे बेसिकली पर्याय की वर्तमान योग्यता है। और हमें मालूम है कि पर्याय के अपने स्वयं षटकारक होते हैं, वो अपने ही कारण से उत्पन्न होती है और अपने ही कारण से व्यय होती है। ज्ञान घन स्वभावी रूपी आत्मा जो अंतरंग कारण है, उसमें तो चाहे कैसा भी बाह्य निमित्त हो, चाहे कैसा भी संयोग हो, तो भी ज्ञान और वीतरागता का ही प्रादुर्भाव होता है। और इतना होने पर भी पर्याय में जो विकार या अशुद्धता है, वह पर्याय के अंतरंग कारण से है। अरे, विकार का अंतरंग कारण एक समय मात्र की पर्याय है। इसलिए विकार रूप कार्य भी एक समय मात्र स्थिति का है। पहले समय का विकार दूसरे समय में निवृत्त हो जाता है। ये मालूम है ना, एक ही द्रव्य की पहले समय की पर्याय का दूसरे द्रव्य की पर्याय में क्या होता है? अभाव होता है। क्या कहते हैं उसको? प्राग भाव। और वर्तमान समय की पर्याय का भविष्यकालीन पर्याय में
अभाव होता है, प्रध्वंसा भाव, यानी पहले समय का विकार दूसरे समय में निवृत्त हो जाता है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो जीव कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए, केवल ज्ञानी नहीं हो पाए। राग आदि विकार रूप अशुद्ध अवस्था पर्याय के अंतरंग कारण से है। राग आदि का अंतरंग कारण द्रव्य नहीं बल्कि पर्याय है। बहुत सूक्ष्म बात है, ये समझने जैसी बात है। इसको अन्यथा ग्रहण कर लिया तो ये दुधारी तलवार है, जो ना समझने आने पर या अन्यथा समझने आने पर अपना ही गला काट सकती है। इसको बहुत ध्यान से, गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। जो द्रव्य होता है उसके मूल स्वभाव में रागादि नहीं है। मेरा स्वभाव रागादि कतई नहीं है, इसलिए आत्मद्रव्य रागादि का कारण नहीं है। जिस प्रकार चेतन द्रव्य की अवस्था चेतन के अंतरंग कारण से होती है, उसी प्रकार जड़ द्रव्य की अवस्था जड़ द्रव्य के अंतरंग कारण से ही होती है। जो शरीर के परमाणु एकत्रित हुए हैं ना, वे आत्मा के कारण से नहीं आए हैं, बल्कि जिन जिन परमाणुओं की अंतरंग शक्ति थी, तत्समय की योग्यता थी, वे ही परमाणु एकत्रित हुए हैं। बाकी सारे के सारे परमाणु मल मूत्र आदि द्वारों से निष्कासित हो गए हैं, निकल गए हैं, अलग हो गए हैं। अरे परमाणुओं में जो क्रोध कर्म रूप अवस्था होती है, अरे वह परमाणु की उस समय की योग्यता है जिसको हम तत्समय की योग्यता कहते हैं। और जीव ने वह अवस्था उत्पन्न की हो, ऐसी बात ही नहीं है। जीव की क्रोध आदि भाव रूप जो अवस्था होती है, ध्यान देना, जीव की क्रोध आदि भाव रूप जो अवस्था होती है, उसमें जीव की उस समय की अवस्था की योग्यता ही कारण है। समझ में आया? जीव की अवस्था में जो विकार भाव और पुद्गल की अवस्था में कर्म रूप परिणमन, ये दोनों अपने अपने अंतरंग स्वतंत्र कारणों से होते हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे के अंतरंग कारण नहीं है। अरे यही तो स्वाधीनता है, यही तो स्वतंत्रता है। वस्तु स्वातंत्र है, अकर्तावाद है। अरे प्रत्येक समय जो पर्याय परिवर्तन हो रहा है, वह वस्तु का स्वभाव है। द्रव्यत्व गुण है ना। वस्तु की अवस्था वस्तु के कारण से ही उत्पन्न होती है। बाह्य साधन के कारण से किसी द्रव्य की अवस्था उत्पन्न नहीं होती, हो नहीं सकती। इससे ये प्रूफ होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का स्वयं ही सुधार या बिगाड़ कर सकता है। चैतन्य की पर्याय चैतन्य रूप परिणमित होती है और जड़ की पर्याय जड़ रूप परिणमित होती है। द्रव्य की अवस्था का कर्ता कोई अन्य द्रव्य हो ही नहीं सकता। और तो और एक ही द्रव्य के दो गुणों का परिणमन भी स्वतंत्र होता है। ज्ञान गुण का परिणमन, उसमें श्रद्धा गुण के परिणमन का कोई हाथ नहीं है। चारित्र गुण के परिणमन में श्रद्धा गुण के परिणमन का या ज्ञान गुण के परिणमन का कोई हाथ नहीं है। सारे के सारे गुण इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र है खूबसूरती स्वतंत्रता की। अरे गुण गुण स्वतंत्र है, द्रव्य द्रव्य स्वतंत्र है, पदार्थ पदार्थ स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक चीज स्वतंत्र है। अब देखो, इसको थोड़ा सा जो है शास्त्रों की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यदि आत्मा पर द्रव्यों का कर्ता होता तो नियम पूर्वक वह उनमें तन्मय होता। नियम पूर्वक, नियम पूर्वक का मतलब क्या? हमें लगता है हम अभी भी तन्मय हैं और हो रहे हैं, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। वर्तमान अवस्था में हम पर पदार्थों में तन्मय हो रहे हैं। लेकिन अगर ये नियम हो जाता तो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान कभी होते ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव पर पदार्थों में ही तन्मय रहता, वो कभी भी इस भव सागर से पार हो ही नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि वह भैया तन्मय नहीं होता, इसलिए उनका कर्ता भी नहीं है। इसलिए तो अरिहंत और सिद्ध केवली हुए हैं। जो निश्चय से यह आत्मा पर द्रव्य स्वरूप कर्म को करे, तो वह आत्मा नियम से पर द्रव्य में तन्मय यानी पर रूप हो जाए, क्योंकि परिणाम और परिणामीपना अन्य किसी प्रकार घटित हो ही नहीं सकता। ये तो पता ही है कि परिणाम परिणामी का ही होता है, लेकिन वह तन्मय नहीं होता, क्योंकि हो नहीं सकता। ये क्योंकि यदि कोई द्रव्य अन्य द्रव्यमय हो जाए तो द्रव्य के नाश का दोष आ जाएगा। एक द्रव्य नाश हुआ तो संपूर्ण विश्व नाश हो जाएगा, यानी कि विश्व की व्यवस्था ही धरातल पे आ जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। ताश के पत्ते के महल की भांति सब ढल जाएगा, सब गिर जाएगा। इसलिए आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से पर द्रव्य रूप कर्म का कर्ता नहीं है। समझ में आया? देखो, आत्मा पर द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आत्मा पर द्रव्य का कुछ कर सके तो दोनों द्रव्य नियम से एक हो जाएंगे, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य सदा काल में, अरे तीनों काल में, प्रति समय एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। एक समय भी ना तो आज तक ऐसा हुआ और ना कभी होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए या वो उस द्रव्यमय हो जाए। यदि आत्मा का कुछ कर सके तो आत्मा और पर द्रव्य एक हो जाएंगे, क्योंकि जिस समय आत्मा पर द्रव्य का कुछ कर सकेगा उसी समय दूसरे द्रव्य की स्वतंत्र दशा रहेगी नहीं, इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। समझ में आया? स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, और इस प्रकार उसकी स्वतंत्रता नष्ट होने पर द्रव्य का लोप हुआ माना जाएगा, क्योंकि बिना अपनी स्वतंत्र अवस्था कोई पदार्थ होता ही नहीं है। हर पदार्थ स्वतंत्र है, पर हर पदार्थ इंडिपेंडेंट है। इस प्रकार यदि जीव पर द्रव्य की अवस्था का कर्ता हो जाए तो पर द्रव्य के साथ एक मेक हो जाए और द्रव्य के नाश का प्रसंग आ जाए, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। अरे प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु भिन्न भिन्न स्वतंत्र स्वतंत्र पदार्थ हैं। अरे आत्मा की अवस्था आत्मा से होती है और जड़ की अवस्था जड़ से होती है। जब ये ख्याल में आता है ना और इसका विश्वास हो जाए तो यही धर्म की सच्ची शुरुआत है। निर्भरता का कारण है, निर्भरता का। कोई भार नहीं है, कोई बोझा नहीं है कि मेरे को जॉब नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहा, खाना नहीं बन रहा, शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा, मेंटल डिप्रेशन हो रहा है। अरे तू इन सब का करता ही नहीं है। क्यों तू मान रहा है कि डिप्रेशन तेरे कारण से है? क्यों तू मान रहा है कि जॉब नहीं चल रही तो वो तेरे कारण से चल रही है? तू क्यों मान रहा है कि बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, वो तेरे कारण से आ रही है? अरे पैसा आना उसकी स्वयं की योग्यता है और उसमें तेरा पुराना कर्मों का उदय वो निमित्त है, वो भी निमित्त है, अंतरंग कारण नहीं है। माइंडेड अंतरंग कारण नहीं है। अरे तेरा अंतरंग कारण तेरे अंदर छुपा है, उस पर दृष्टि डाल। आत्मा किसी पर वस्तु में प्रविष्ट कर ही नहीं सकता। वो पैसा आना ना आना तेरे हाथ में ही नहीं है। घर का बनना ना बनना तेरे हाथ में नहीं है। इस शरीर का स्वस्थ होना या अस्वस्थ होना ये भी तेरे हाथ में नहीं है। प्रत्येक द्रव्य के अपनी अपनी योग्यता के कारण है। इस शरीर के प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी योग्यता है। समझ में आया? ये शरीर जड़ है और तू
मैं अचेतन नहीं बल्कि चेतन है, चेतन द्रव्य है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये दोनों ही, यार ये चेतन और अचेतन आज तक कभी मिलके एक हुए नहीं, लेकिन ये जो एक रूपी पर्याय दिखती है, एक्चुअल में ये तो संयोग है, असमान जातीय पर्याय है। दोनों ही त्रिकाली रूप से भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। अरे शरीर की अवस्था, रूप, रंग, रस, स्पर्श सब जड़ रूप होता है। उसका मोटा पतला होना, उसका रोगी निरोगी होना, ये सब का सब जड़ रूप है। तू आज तक कभी बीमार पड़ा नहीं, तेरे आज तक पैरों में दर्द कभी हुआ नहीं, दिल में दर्द नहीं हुआ, आंख में दर्द नहीं हुआ, कान में दर्द नहीं हुआ, वो सब जड़ की अवस्था है। अरे तू तो आत्मा है, और आत्मा की अवस्था तो मात्र ज्ञान रूप होती है, ज्ञान रूप होती है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ।